आज का हमारा टॉपिक है जंक्शन ट्रांजिस्टर। अ जंक्शन ट्रांजिस्टर इज ऑब्टेन्ड by growing a thin layer of one type semiconductor in between two thick layers of other similar type semiconductors। हम क्या करते हैं, दो सिमिलर टाइप के सेमीकंडक्टर्स के बीच में एक थिन लेयर ले लेती हैं अदर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर की। जैसे आप पी टाइप के दोनों तरफ ले लो और एन टाइप उसके बीच में सैंडविच कर दो। ठीक है, इसमें जो आपका फर्स्ट ब्लॉक रहेगा इसको हम एमीटर कह देते हैं, जो थिन रीजन रहेगा उसको बेस, और जो आउटर रीजन रहता है उसको हम कलेक्टर कह देते हैं। अब इसको अगर आप सिंपल डायग्राम से एक्सप्लेन करना चाहो तो इसको सिंबॉलिकली हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। प्लेट जो रहती है आपकी वो आपकी बेस को रिप्रेजेंट करती है, और एमीटर आप रीजन आपका इस तरह से प्लेट के ऊपर और कलेक्टर रीजन आपका इस तरह से। ठीक है, तो अगर आपने मान लो पॉजिटिव जो पी एन पी ट्रांजिस्टर अगर लिया आपने, इसको हम पी एन पी ट्रांजिस्टर पढ़ते हैं। तो पी एन पी में पी का मतलब होगा कि आपकी जो एमीटर प्लेट है वो पी को रिप्रेजेंट कर रही है, एन का मतलब है जो बेस है आपका वो एन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आपका सी भी पी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको जो सिंबल देंगे तो सिंबल में आपने ध्यान रखना जो करंट फ्लो करेगा वो पी टू एन फ्लो करता है। तो दैट मीन्स जो आपका पी एन पी ट्रांजिस्टर का सिंबल होगा वो आपका इस एरो से क्लियर होगा। इस एरो को देख के हम कह सकते हैं कि आपका जो ट्रांजिस्टर है वो है आपका पी एन पी। सिमिलरली अगर आपने एन पी एन ट्रांजिस्टर बनाना हो तो एन पी एन ट्रांजिस्टर में आप क्या करोगे, आप एन एन और उसके बीच में पी को सैंडविच कर दोगे। इसमें फर्स्ट रीजन आपका एमीटर, सेकंड रीजन बेस, और थर्ड रीजन आपका कलेक्टर आ जाएगा। अगर इसको आप सिंबॉलिकली प्रेजेंट करना चाहते हो तो ये आपका बेस की प्लेट, ये आपका रीजन कलेक्टर, और ये आपका रीजन एमीटर। तो इस तरह से हमारे पास तीन रीजन इसमें बन जाते हैं, एमीटर, बेस और ये कलेक्टर। अब जो आपके पास रीजन है वो है एन पी एन, दैट मीन्स जो बेस है वो आपका पी है। तो जब भी बेस पी होगा और एमीटर एन होगा तो डायरेक्शन ऑफ करंट आपकी ये रहेगी। तो दैट मीन्स अगर आपने पी एन नहीं लिखा है और आप सिर्फ सिंबल से ही इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो जैसे यहाँ पे है, तो सिंबॉलिकली ये जो एरो है ये हमें बताएगा कि ये आपका कौन सा ट्रांजिस्टर है, ये है एन पी एन। और जब नीचे की तरफ एरो रहेगा तो ये आपका ट्रांजिस्टर होगा पी एन पी। तो इस तरह से हम पी एन पी और एन पी एन ट्रांजिस्टर को एक्सप्लेन करते हैं। अब इसमें एक बात और समझने वाली है जो आपने ध्यान में रखनी है कि जो एमिटर बेस रीजन, इसको हम इनपुट रीजन कहते हैं, ये जो इनपुट रीजन रहता है आपका ये हमेशा ही आपने फॉरवर्ड बायस करना है। फॉरवर्ड बायस का मतलब हुआ कि पी को आपने पॉजिटिव से कनेक्ट करना है और बेस रीजन आपका नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा। तो दैट मीन्स एन फॉर नेगेटिव एंड पी फॉर पॉजिटिव। तो एमिटर बेस रीजन हम इसको कहते हैं, इनपुट रीजन। एमिटर बेस रीजन आपका फॉरवर्ड बायस रहेगा। इसी तरह जो कलेक्टर आपका रीजन रहता है, कलेक्टर टू बेस रीजन, ये आपने रिवर्स बायस करना है। रिवर्स बायस का मतलब पी नेगेटिव से और आपका एन पॉजिटिव से। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जो आपका एमिटर इनपुट रीजन और आउटपुट रीजन है इनको आप फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस कर देते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इनपुट रीजन है वो आपका लो रेजिस्टेंस रीजन हुआ क्योंकि वो फॉरवर्ड बायस है, और जो आपका आउटपुट रीजन है वो आपका हाई रेजिस्टेंस रीजन हुआ। तो हम सिग्नल को कहाँ से भेज रहे हैं, हम सिग्नल को, ये अगर इनपुट है और ये अगर आउटपुट है, तो हम सिग्नल को लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस में भेज रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या किया, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस किया, इसीलिए इसको ट्रांजिस्टर कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है अ जंक्शन ट्रांजिस्टर इज अ ट्रांसफॉर्मर ऑफ रेजिस्टेंस which can be achieved by interchanging the biasing across the junction triode, hence its name is junction transistor। ठीक है, आप ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस इसमें करते हो, ट्रांसफॉर्मर ऑफ रेजिस्टेंस है या ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस हम कह देते हैं। ठीक है, तो जंक्शन ट्रायोड का मतलब आप समझ रहे हो, ट्रायोड का मतलब इसमें आपके तीन रीजन रहते हैं, एमिटर, बेस, कलेक्टर। और याद रखना है कि बेस रीजन आपका हमेशा ही थिन रहेगा, और जो प्लेट है सिंबल में प्लेट आपकी बेस रीजन को रिप्रेजेंट करती है। तो कुछ एक बातें हैं जो आपने इसमें ध्यान में रखनी है। इसके बाद हमारा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ जाता है, ट्रांजिस्टर एक्शन और वर्किंग ऑफ जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो ये आपके पास सबसे पहले हम लेते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है वो कैसे काम करता है, तो हम इसको ही फॉलो करेंगे।
PNP में आपने इसको इनपुट को फॉरवर्ड बायस और आउटपुट को रिवर्स बायस, ये नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव। आपको पता है जब आप P की डोपिंग करोगे तो हमारे पास मेजॉरिटी कैरियर आ जाते हैं होल्स, तो यहाँ पे भी होल्स हैं, यहाँ पे भी होल्स आएंगे। और क्योंकि ये थिन आपका बड़ा थिन लाइटली डोप्ड हम इसको कहते हैं, तो इसमें आपके जो मेजॉरिटी कैरियर कम होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें मेजॉरिटी कैरियर रहते हैं लेकिन थोड़े से कम रहते हैं। ठीक है, इसकी वर्किंग को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो आप बिल्कुल सिंपल वे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। जंक्शन ट्रांजिस्टर तब काम करेगा जब आपके जो इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो आपके इस तरह से आगे की तरफ को मूव कर जाएंगे। ठीक है, ट्रांजिस्टर से होते हुए आगे निकल जाएंगे तो हम कहेंगे कि ट्रांजिस्टर वर्क कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि होल्स यहाँ से आगे की तरफ को एमीटर से कलेक्टर रीजन की तरफ को मूव करें। अब क्या होगा, जब आप पॉजिटिव चार्ज यहाँ दोगे तो पॉजिटिव चार्ज होल्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल करता है। ठीक है, अब इसमें से मान लो 100% हम कहते हैं कि 100% होल्स हमारे पास हैं, तो 100% में से 5% तो यहाँ डिफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास यहाँ इलेक्ट्रॉन है, जैसे वो पास करने लगेगा तो यहाँ पे आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स उसको क्या करेंगे, डिफ्यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे होल्स का अमाउंट ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो राउंड अबाउट आपके 5% जो होल्स हैं वो आपके बेस रीजन में डिफ्यूज हो जाएंगे, जो आपका जिसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, बेस करंट मिलेगा। ठीक है, बेस करंट आपका जो डायरेक्शन होगी वो आपको पता है, आपका करंट जो है वो कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो शुरू में जो होल्स को आपने रिपेल किया, जो होल्स मूव किए, वो तो हमें एमीटर करंट देगा, लेकिन बाद में जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिफ्यूज हो रहे हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको बेस करंट देगा। ठीक है, और अब 5% तो यहाँ होल्स डिफ्यूज हो गए और जो 5% बचे वो यहाँ पे चले जाएंगे इसके अंदर। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास क्या है, नेगेटिव बैटरी, आपने नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है, तो ये नेगेटिव क्या करेगा, इन होल्स को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगा, और इस तरह से आप देखते हो कि होल्स की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। और ये कहता है कि यहाँ पे जब होल आपके मूव कर जाएंगे या डिफ्यूज हो जाएंगे आपके इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो जो होल्स में कमी रहेगी, डेफिशिएंसी रहेगी, वो आपकी कोवलेंट बॉन्ड इसके साथ साथ ब्रेक होते रहेंगे। मान लो यहाँ पे होल्स एक तरह से खत्म हो गया, आप एज्यूम कर लो कि अभी कोई होल नहीं बचा इसमें, तो यहाँ पे क्या होगा, पी रीजन में, एमिटर रीजन में आपके कोवलेंट बॉन्ड एकदम से ब्रेक होंगे और आपको नए होल जनरेशन, यहाँ पे होल और इलेक्ट्रॉन की जनरेशन मिल जाएगी। अब जो होल हैं वो तो आगे की तरफ को मूव करेंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जनरेट होंगे वो आपकी बैटरी पीछे की तरफ को अट्रैक्ट कर लेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किस तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव की तरफ को, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ को अट्रैक्ट हो जाएंगे और होल जनरेशन जो साथ में हुई है वो आपके आगे की तरफ को रिपल्शन की वजह से मूव करना शुरू कर देंगे। तो होल, जैसे ही होल यहाँ से नेक्स्ट रीजन, कलेक्टर रीजन में पास कर रहे हैं, आपके नए होल जनरेशन हो रही है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होल पेयर, जो आपके कोवलेंट बॉन्ड आपके ब्रेक होंगे और इलेक्ट्रॉन होल पेयर की यहाँ पे जनरेशन होती रहेगी। तो इस तरह से आपका क्या है, जो ट्रांजिस्टर है वो कंडक्ट करता रहेगा, नए होल जनरेट होंगे और वो आगे की तरफ कलेक्टर रीजन में जाएंगे और यहाँ से नेगेटिव पोटेंशियल से वो डिफ्यूज हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि आपका ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा। तो थोड़ा सा इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर लेते हैं। द एमिटर बेस रीजन इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड कलेक्टर बेस रीजन इज रिवर्स बायस्ड. Holes which are majority carriers in emitter are repelled towards base by positive potential of battery. ठीक है, resulting in base current, resulting in emitter current. ठीक है, IE. The base being thin and lightly doped has lower number density of electrons. When holes enter the base region, then only few holes, only 5%, ठीक है, get neutralized by the electron hole combination resulting in base current IB. ठीक है, the remaining 95% holes pass over to the collector and on account of high negative potential of collector due to battery VCC resulting in collector current IC. ठीक है, तो सिंपल सा आपका एक्सप्लेनेशन है, यहाँ से आपके होल्स पुश होंगे, 5% डिफ्यूज होंगे, नेक्स्ट जो यहाँ पे आएंगे होल्स वो नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ को अट्रैक्ट हो जाएंगे, हमें इसकी वजह से एमिटर करंट, बेस करंट और कलेक्टर करंट मिलेगा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट आपको सबको पता है, पोटेंशियल पॉजिटिव से बाहर आता है करंट और नेगेटिव से अंदर जाता है। ठीक है, तो ये है हमारी एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग। आप इस डायग्राम को भी बना सकते हो और दूसरा डायग्राम जो मैंने आपको इससे पहले एक्सप्लेन किया उसको भी बना सकते हो, दोनों केस में एक्सप्लेनेशन सेम रहेगी।
इसी तरह हम सिमिलरली इन केस ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एनपीएन को मैं डायग्राम से ही आपको सीधा एक्सप्लेन करूंगा। नेगेटिव, क्योंकि आपने इनपुट रीजन फॉरवर्ड बायस बनाना है एन, तो एन को फॉरवर्ड बायस बनाने के लिए एन को हमें नेगेटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा और इसको रिवर्स बायस बनाने के लिए एन को पॉजिटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा। अब एक डिफरेंस आप देख रहे होंगे डायग्राम्स में, यहाँ बैटरी हम स्मॉल लेते हैं, यहाँ बैटरी हाई लेते हैं। रीज़न रहता है क्योंकि ये आपका लो रेजिस्टेंस, इनपुट रीजन लो रेजिस्टेंस होता है तो कम वोल्टेज पे काम करेगा, और ये आपका हाई रेजिस्टेंस रहता है इसलिए हमें वोल्टेज ज़्यादा लगानी पड़ती है। अब इसकी वर्किंग देखते हैं। यहाँ से हमने क्या किया, नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया, और रिपल्शन की वजह से 5% यहाँ पे आपके जो मेजॉरिटी कैरियर्स रहेंगे पी रीजन में वो दे होल्स। तो होल मतलब जो आपने यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिपेल किए तो 5% यहाँ डिफ्यूज हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन आपके होल्स के साथ, और 95% इलेक्ट्रॉन कलेक्टर जंक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुँच गए हैं ये आपके पॉजिटिव पोटेंशियल की वजह से बैटरी की तरफ को अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और इस तरह से आपका जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है वो कंडक्ट करेगा। फिर इसमें भी वही क्वेश्चन है कि जो होल डिफ्यूज हो गए फिर क्या दोबारा इसमें होल जो आएंगे वो कहाँ से आएंगे, तो आपने वही रीज़न देना है कि जो पी रीजन है, थिन रीजन है पी, यहाँ पे जब होल्स आपके खत्म होने लगेंगे तो आपके नए होल्स इलेक्ट्रॉन पेयर की जनरेशन हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो आपके पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ को रन कर जाएंगे। ठीक है, और जो होल्स बचेंगे वो आपके इलेक्ट्रॉन की वजह से फिर से डिफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे। तो होएंगे सिर्फ 5% ही, ये आपने ध्यान रखना है। 95% इलेक्ट्रॉन आपके आगे की तरफ मूव कर जाते हैं। तो इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, ये आपने ध्यान में रखना है, जो आपके सिलेबस में है वो है कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। इससे पहले जो हमने देखा इसमें कॉमन क्या है दोनों के लिए, एमीटर और कलेक्टर के लिए कॉमन क्या है, कॉमन बेस। तो कॉमन बेस की ये हमने वर्किंग देखी है, लेकिन जनरली हमारे जो सिलेबस में है वो है कॉमन एमीटर। ठीक है, तो कॉमन एमीटर में आपने ध्यान रखना है कि इसका एक तो डायग्राम आप लोगों को एक्सप्लेन करना आना चाहिए। तो कॉमन एमीटर में सबसे पहले हम डायग्राम को स्टडी करेंगे। कॉमन एमीटर में हम क्या करते हैं, अब आपने याद रखना कॉमन एमीटर में एमीटर कॉमन है। ठीक है, तो ये आपका एमीटर रहेगा, ये आपका कॉमन रहेगा, और जो इनपुट रहेगा प्लेट, जो मैंने आपको कहा प्लेट किसको रिप्रेजेंट करती है, बेस को, तो ये आपका बेस आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे रहेगा कलेक्टर रीजन। तो ये डायग्राम आपको बनाना अच्छे से आना चाहिए, ये आपने थोड़ा ध्यान रखना है। अब अगर मान लो मैं कोई ट्रांजिस्टर एनपीएन ले लेता हूँ, एनपीएन एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो एनपीएन का मतलब एमीटर एन और बेस पी, बीच वाला बेस को रिप्रेजेंट करता है, ये आपने ध्यान में रखना है। पी इसमें बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और बेस हमने इनपुट लिया हुआ है इसमें। तो अगर ये पी है, बेस आपका पी है, तो इसको फॉरवर्ड बायस बनाने के लिए मुझे किससे कनेक्ट करना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और आपका जो एमीटर रीजन है वो पी है, सॉरी एन है, वो आपका नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा। तो इसमें बेस है आपका P और एमिटर रीजन है N। तो इसको फॉरवर्ड बायस बनाने के लिए मुझे P को पॉजिटिव से और N को नेगेटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरा इसमें आता है कलेक्टर रीजन। कलेक्टर रीजन है क्या इसमें, N। कलेक्टर रीजन N है, तो मुझे इसको क्या बनाना है, इसको बनाना है रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस बनाना है आउटपुट रीजन को, तो मुझे N को P से कनेक्ट करना पड़ेगा, और बैटरी थोड़ी बड़ी ले लेना है क्योंकि मैंने आपको बताया है आउटपुट रीजन आपका कैसा रहता है, हाई रेजिस्टेंस वाला। तो यहाँ पे मैंने एन रीजन जो कि कलेक्टर रीजन है उसको पॉजिटिव से, और फिर ये आपका, ठीक है, ये नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा ये वाला रीजन, एन रीजन। ठीक है, तो ये आपका इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका आउटपुट रीजन है वो आपका हाई रेजिस्टेंस है, रिवर्स बायस है, और इनपुट रीजन है आपका फॉरवर्ड बायस। ठीक है, अब इसमें हमारा जो करंट रहेगा पॉजिटिव से बाहर आएगा। आप पॉजिटिव पोटेंशियल को स्टडी करना होता है, पॉजिटिव से आ रहा है तो ये आपका IB है। एमीटर करंट नेगेटिव की तरफ हम जा रहे हैं तो ये आपका इस तरफ रहेगा, और जो कलेक्टर करंट है ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कलेक्टर करंट की डायरेक्शन भी आपकी आउटवर्ड रहेगी। नेगेटिव की तरफ को जाना होता है और पॉजिटिव से बाहर निकलना है, ये आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ से बेस और कलेक्टर ये आपके ट्रांजिस्टर की तरफ को मूव कर रहे हैं, और P आपने ये देखना है कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या रहेगी आपकी, P टू N। ठीक है, पॉजिटिव टू N। ठीक है, इसकी डायरेक्शन आपकी करंट की वही रहती है, P टू N, और ये आपका सिंपल डायग्राम बन जाता है NPN ट्रांजिस्टर का। ठीक है,
उसके अलावा इसमें थोड़ा सा हम एडिशन कर देते हैं कि आपका पोटेंशियोमीटर रख यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा देते हैं, यहाँ पे भी हम एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं, ठीक है, जो आपका रीड करता है पोटेंशियल को कि कितना पोटेंशियल आप सर्किट में दे रहे हो। एरो लगा देते हैं, एरो का मतलब होता है इसमें वेरिएबल पोटेंशियल, कि इनपुट का जो पोटेंशियल है उसको हम वेरी कर सकते हैं, जैसे 0 1 3 4 जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से इसको वेरी कर देते हैं। ये जो आपकी पोटेंशियल रहती है बी इसको बेस टू एमीटर वोल्टेज हम बोल देते हैं। ये वाला जो आपका टर्मिनल रहता है पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आप यहाँ से देख के बना सकते हो, और यहाँ पे भी पॉजिटिव टू नेगेटिव, और ये रहता है हमारा VCE, ठीक है। ये आपका जो पोटेंशियल रीड करता है वोल्ट मीटर, ये होता है VCE। तो ये आपने कुछ एक इसके जो बेसिक बातें ये आपने ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की। इसमें इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो रहते हैं वो कहता है द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिस्टर रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ द बेस करंट IB विद द बेस एमिटर वोल्टेज कीपिंग VCE फिक्स्ड। आपने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो इसका प्रैक्टिकल भी रहता है, आपने याद रखना, दो डायग्राम बनेंगे इसमें, एक तो ये कॉमन डायग्राम हो गया, एक इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का ये डायग्राम बनता है। ये कहता है कि जो इनपुट रेजिस्टेंस है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का इसका मतलब होता है इनपुट रेजिस्टेंस, वो रहेगी आपकी इनपुट वोल्टेज टू द इनपुट करंट। आपने कितनी इनपुट वोल्टेज दी है और आपको इनपुट में करंट कितना मिला है, ठीक है। तो इनपुट क्या रहा इस केस में, इनपुट वोल्टेज क्या है, इनपुट वोल्टेज आपकी VBE, और इनपुट करंट क्या है इसमें IB। तो VBE अपॉन IB के रेशियो को हम इनपुट रेजिस्टेंस कहेंगे इसमें। और इसमें हमने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज है वो आपने फिक्स रखनी है, कांस्टेंट रखनी है, इसको वेरी नहीं होने देना इस वाली कांस्टेंट वोल्टेज को, ठीक है। तो ये आपने एक चीज़ में ध्यान में रखनी है। और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, आउटपुट वोल्टेज टू द आउटपुट करंट, जो आउटपुट वोल्टेज है हमारी वो है VCE और आउटपुट करंट है हमारा IC, ठीक है। IC करंट को हम आउटपुट करंट कहते हैं। और इसमें हमने फिक्स रखना है IB, इनपुट करंट को आपने कांस्टेंट रखना है, ठीक है। फर्स्ट में हम क्या रख रहे हैं, आउटपुट वोल्टेज, और इसमें सेकंड में हम रख रहे हैं इनपुट करंट। तो ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो ये है हमारा कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशंस आप बुक से कर सकते हो, डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पे, ये डेफिनेशंस आप बुक से कर सकते हो, आउटपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस के लिए और ये इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी।